वास्तु दोष का प्रभाव किराएदार पर या मकान मालिक पर कैसी कैसी स्थितियों पर होता है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, प्राचीन काल में, या प्राचीन काल क्यों कह रहा हूँ, अभी वर्तमान में लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले तक की बात कह रहा हूँ, जब मैं गांव में रहता था उस समय की बात कर रहा हूँ। 3 प्रकार के मकान बनते थे। एक मकान वो बनता था जो मिट्टी की दीवार से बनता था, और एक मकान वो होता था जो ईंट की दीवार से बनता था, और एक मकान वो होते थे जो पत्थर की दीवार से बनते थे। जैसे आपने किला, राजा महाराजा का घर या किसी बहुत संपन्न व्यक्ति का घर देखें तो वो केवल पत्थर से उसकी दीवारें बनी होंगी। इसके बारे में वास्तुशास्त्र कहता है, गृहे मृण्मये चेष्टिका इष्टिभित्ति। अगर घर में मिट्टी की दीवार बनानी है तो घर का जो पिंड बनता है कि घर की लंबाई कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी, ये पिंड बनता है। इसके भी बनाने का एक पूरी विधा है जो ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है कि पिंडानयन कैसे होता है, कि कितने बाई कितने का घर बनना चाहिए। उस घर से फिर ये पता चलता है कि इसमें आमदनी कितना होगा और इस घर में खर्च कितना होगा और इस घर की आयु कितनी होगी। ये सब चीजें पिंड से पता चलती हैं। और पिंड बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि घर जो है वो चंद्रवेधी हो, सूर्यवेधी न हो। अब सूर्यवेधी उसको कहते हैं कि जो मकान पूरब पश्चिम लंबा होगा वो सूर्यवेधी होगा, और जो मकान उत्तर दक्षिण लंबा होगा वो चंद्रवेधी होगा। चंद्रवेधी मकान शुभ होता है, सूर्यवेधी मकान अशुभ होता है। तो इन सब चीजों का विचार करके मिट्टी की दीवार होगी तो उसे पिंड के बाहर दीवार ली जाएगी। ईंट की दीवार होगी तो आधी दीवार पिंड के अंदर होगी और आधी दीवार पिंड के बाहर होगी। पत्थर की दीवार होगी तो पूरी दीवार पिंड के अंदर होगी। मेरी समझ से ऐसा शायद इसलिए किया गया होगा, जो मेरा अनुमान है, पता नहीं ये कितना सच होगा, कि जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा होगा कि अगर मिट्टी की दीवार होगी तो उसमें कोई आदमी किसी प्रकार का अभिचार कर सकता है। अभिचार माने समझ रहे हैं ना, जादू टोना भूत प्रेत की स्थापना कर सकता है। इसलिए अगर वो पिंड के बाहर रहेगा और किसी ने दीवार में कर भी दिया तो घर के लोगों के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। ईंट की दीवार आधा पिंड में आधा पिंड के बाहर, तो ईंट की दीवार में अगर कोई इस तरह का विचार कर सकता है, संभावना है, तो बहुत करेगा, आधी दीवार तक करेगा, तब भी उसका घर में रहने वाले लोगों के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा। और पत्थर की दीवार में तो मतलब ही नहीं होता है कि कोई किसी प्रकार का जो है अभिचार कर सके, क्योंकि पत्थर तो अगर टूटेगा पूरे घर वालों को पता चलेगा कि पत्थर टूट रहा है। तो इसलिए इस तरह से मतलब कि भित्ति बनाने का विचार है। इसी तरह से घर की ऊंचाई का विचार है। घर की ऊंचाई का विचार ये है कि लंबाई को 6 भागों में विभक्त करके उसमें 4.5 हाथ और जोड़ करके तब घर की ऊंचाई होनी चाहिए। तो बहुत सी चीजें हैं जो वास्तुशास्त्र में वर्णित हैं। पहले ये होता था कि किस दिशा में घर बनाना चाहिए और किसके नाम से घर अच्छा होगा, ठीक है। तो उसके बारे में कहते थे, गरुणोष्ठौ विडालोक्षा सिंह खष्ट्वा स्वात चतुष्टयम नागा सप्त आसुरेकम त्रयम हस्ति द्वयम त्वयि। जैसे आप किस डायरेक्शन में घर बनाने जा रहे हैं तो वहाँ उस गली मोहल्ले या गांव का जो नाम है उसको एक जगह नोट कर लीजिए, और जिस दिशा में जा रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, और फिर अपना नाम नोट कर लीजिए। और तीनों का जो साला ध्रुवांक है, गरुणोष्ठौ विडालोक्षा सिंह खट्स्वा चतुष्टयम नागा सप्त आसुरेकम त्रयम हस्ति द्वयम त्वयि, इनको तीनों को जोड़ करके 9 का भाग दीजिए।
अगर दशा चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र की आ रही है तो घर बनाना उचित, और अगर दशा सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु की आ रही है तो उस व्यक्ति के नाम से वहां घर बनाना अशुभ होगा। इसका विचार आज नहीं किया जा रहा है और इसीलिए लोग शायद वास्तु दोष के न होते हुए भी दुख पाते हैं, क्योंकि जहां आपने प्लाट खरीद लिया, जहां आपने फ्लैट खरीद लिया, तो विचार नहीं किया कि किसके नाम से सूट करेगा और आपने जाकर के उसमें रहना शुरू कर दिया और परेशानियों ने आपको घेर लिया। इसका भी विचार कर लेना चाहिए। वास्तु के शुभ या अशुभ प्रभावों का असर सिर्फ उस मकान में रहने वालों के जीवन पर ही पड़ता है। मकान किसके नाम पर है इसका वास्तु दोष से कोई संबंध नहीं है। किसी के 10 मकान हैं और सभी मकान किराए पर हैं तो ऐसे घर का वास्तु दोष मकान मालिक को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा वास्तु दोष है और आप नियमित वहां जाते आते रहते हैं, वहां का उपयोग करते हैं, आपका सामान वहां रखा हुआ है, तो उसका वास्तु दोष आप पर लगेगा। घर में अगर सिर्फ किराएदार रहते हैं तो वास्तु दोष का असर किराएदार पर ही होगा। घर में अगर मकान मालिक और किराएदार दोनों रहते हैं तो वास्तु दोष का प्रभाव दोनों पर पड़ेगा। लेकिन मकान मालिक अगर दूसरे घर में रहता है तो मकान मालिक पर वास्तु दोष का असर नहीं पड़ेगा। इसलिए किराए पर घर लेने से पहले भी मकान के हिस्ट्री को चेक करें, कहीं उसमें कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई है, कहीं उस घर में किसी ने सुसाइड तो नहीं किया है। ऐसे घरों को लेने के पहले जरूर इन सब चीजों का पता लगाना चाहिए। घर किराए पर लेने के पहले आंख मूंद करके घर नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसकी हिस्ट्री समझना चाहिए, क्योंकि वहां जब आप रहना शुरू करेंगे तो वहां का वास्तु आपके जीवन में उत्थान पतन का कारण बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी।